भारत के पड़ोसी इलाके बलूचिस्तान में इस वक्त हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं और बलूचिस्तान में आज़ादी की आग खुलकर भड़क चुकी है। वही बलूचिस्तान जिसे कभी पाकिस्तान ने जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया था, आज उसी पाकिस्तान के चंगुल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि बलूचिस्तान का हर नागरिक, यहां तक कि महिलाएं भी अब हाथों में हथियार उठा चुकी हैं और पाकिस्तानी सेना पर ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं। बलूचिस्तान के लोग और बलोच लिबरेशन आर्मी मिलकर अपने इलाके को पाकिस्तान से अलग कर एक अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से आजाद होने की इस लड़ाई में बलूचिस्तान को किसी बड़े समर्थन की जरूरत है। यही वजह है कि अब बलूचिस्तानियों की तरफ से भारत से मदद की अपील की जा रही है। बलूच लोगों का कहना है कि भारत उन्हें पाकिस्तान से आजादी दिलाने में सहयोग करे। मगर यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर बलूचिस्तान एक अलग देश बन भी जाता है तो आखिर वो जाएगा कहां? क्योंकि ना तो बलूचिस्तान के पास इतने संसाधन हैं कि वो लंबे समय तक खुद को संभाल सके और ना ही वहां की आबादी इतनी शिक्षित है कि मुश्किल हालात में भी नए मौके तलाश सके। इसी वजह से अब तेजी से यह सवाल उठने लगा है कि क्या बलूचिस्तान पहले भी भारत में शामिल होना चाहता था और क्या आज भी पाकिस्तान से अलग होकर भारत के साथ जुड़ना चाहता है? दोस्तों, यहां से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल कर आती है। इस वीडियो में हम इसी पूरे मुद्दे को विस्तार से समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप इस मैप को ध्यान से देखिए। ग्रीन और डार्क ग्रीन रंग में भारत दिख रहा है, जबकि भारत के पश्चिम में पाकिस्तान को रेड कलर से दिखाया गया है। वहीं भारत के नॉर्थ वेस्ट साइड में भगवा रंग से हाईलाइट किया गया इलाका बलूचिस्तान का है। हालांकि अभी तक इस बलूचिस्तान वाले हिस्से पर पाकिस्तान का ही कंट्रोल था, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में घुसने की कोशिश कर रही है तो बलूचिस्तान के लोग और बलोच लिबरेशन आर्मी मिलकर पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिरा रहे हैं। खबरों के मुताबिक हालात ऐसे बन चुके हैं कि बलोच लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ रही है और पाकिस्तान की पकड़ दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। सीधे शब्दों में कहें तो बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर होता नजर आ रहा है। जब पाकिस्तानी पुलिस और सेना के जवानों की मौत का आंकड़ा 250 के पार चला गया तो पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया। पाकिस्तान ने इस पूरी स्थिति का सीधा आरोप भारत पर डाल दिया है। लेकिन अगर आज भारत का नाम इस पूरे मामले में घसीटा जा रहा है तो इस स्थिति को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए टाइमलाइन को 1947 तक ले चलते हैं। साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उसी समय पाकिस्तान का भी जन्म हुआ। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस वक्त बलूचिस्तान कोई साधारण इलाका नहीं था। बलूचिस्तान की एक अलग पहचान और अलग राजनीतिक हैसियत थी। 1947 में बलूचिस्तान पर खान ऑफ कलात नाम के शासक का शासन था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि बलूचिस्तान किसी भी देश में शामिल नहीं होगा और खासकर पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं। यानी उस समय बलूचिस्तान खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान भारत में शामिल होना चाहते थे, मगर उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने मौके का फायदा उठाया और 1948 में सेना के दम पर बलूचिस्तान में घुसपैठ कर दी। ना कोई जनमत संग्रह कराया गया, ना जनता की राय ली गई। सीधे बंदूक के दम पर बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया गया। यही वो पल था जब बलूचिस्तान के दिल में बगावत का बीज बोया गया। इसके बाद कई दशकों तक बलूचिस्तान में वही होता रहा जो अक्सर ऐसे इलाकों में होता है, संसाधनों का जमकर दोहन। गैस, खनिज और बंदरगाहों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन बदले में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान की कुल गैस सप्लाई का बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से आता है, लेकिन उसी बलूचिस्तान के लोग आज भी अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। यहीं से जन्म लेती है बलोच लिबरेशन आर्मी, जो खुद को आतंकी नहीं बल्कि आजादी के लिए लड़ने वाला संगठन मानती है। उनका साफ कहना है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हमें जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि आगे बलूचिस्तान का भविष्य क्या होगा। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत का नाम इस पूरे मामले में क्यों सामने आ रहा है? इसके पीछे एक बड़ी वजह है। जब जब पाकिस्तान पर अंदरूनी दबाव बढ़ता है, उसकी एक पुरानी आदत रही है कि हर आग की जिम्मेदारी भारत पर डाल दी जाए। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग नजर आ रहा है। दरअसल बलूचिस्तान के कई सामाजिक संगठन और विदेशों में रह रहे बलूच नेता अब खुलकर यह कहने लगे कि अगर उन्हें आजादी मिलती है तो वे भारत जैसे लोकतांत्रिक, स्थिर और मजबूत देश के साथ जुड़ाव चाहते हैं, न कि किसी और असफल राष्ट्र के साथ। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या बलूचिस्तान वाकई भारत में शामिल होना चाहता है या फिर यह सिर्फ पाकिस्तान पर दबाव बनाने की एक रणनीति है? और अगर बलूचिस्तान एक अलग देश बनता है तो क्या वो अपने दम पर टिक पाएगा या फिर उसे किसी बड़े देश के सहारे की जरूरत पड़ेगी? दोस्तों, यहीं से यह कहानी और भी दिलचस्प मोड़ ले लेती है, क्योंकि अब यह मुद्दा सिर्फ बलूचिस्तान तक सीमित नहीं रह जाता। यह पूरी साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को बदलने की ताकत रखता है। अब अगर हम बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं और चीन का जिक्र ना करें तो कहानी अधूरी रह जाएगी।
क्योंकि आज बलूचिस्तान सिर्फ आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहा, बल्कि वो चीन के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट के बिल्कुल बीच में खड़ा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक की। इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे अहम कड़ी है ग्वादर पोर्ट, और ग्वादर पोर्ट सीधा सीधे बलूचिस्तान के दिल में स्थित है। अब जरा सोचिए, अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो सबसे बड़ा झटका किसे लगेगा? जवाब साफ है, चीन को। यही वजह है कि आज चीन और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ी हुई है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने सिर्फ पाकिस्तानी सेना को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि चीनी इंजीनियरों, चीनी काफिलों और सीपेक से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर भी सीधे हमले किए। और दोस्तों, यहीं से पाकिस्तान को यह समझ आ चुका है कि यह कोई मामूली बगावत नहीं है, यह पूरे सिस्टम के खिलाफ छेड़ा गया युद्ध है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या भारत को इस पूरे मामले में कूदना चाहिए? देखिए, भारत ने अब तक इस मुद्दे पर आधिकारिक तौर पर बेहद संतुलित रुख अपनाया है। भारत ने कभी खुलकर यह नहीं कहा कि वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने में मदद करेगा, लेकिन भारत ने यह जरूर कहा है कि बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हो रहा है। और असली मोड़ तब आया जब पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाए। इसी मौके का फायदा उठाते हुए भारत की आधिकारिक प्रवक्ता श्री रणधीर जायसवाल ने एक बयान दिया। उन्होंने बेहद घुमा फिराकर यह कहा कि बलूचिस्तान में जो मांगे उठ रही हैं, उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए और उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। भले ही बात सीधे शब्दों में ना कही गई हो, लेकिन इशारा बिल्कुल साफ था। अगर बलूचिस्तान आजादी चाहता है तो उसकी आवाज सुनी जानी चाहिए, और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभती है। दोस्तों, अगर भविष्य में बलूचिस्तान सच में आजाद होता है तो उसके सामने 3 रास्ते होंगे। पहला रास्ता एक पूरी तरह से स्वतंत्र देश बनना, लेकिन यह सबसे कठिन रास्ता होगा। सीमित आबादी, कमजोर अर्थव्यवस्था और चारों तरफ दुश्मन जैसे हालात। दूसरा रास्ता किसी बड़ी ताकत के प्रभाव क्षेत्र में जाना, लेकिन यहां चीन कभी नहीं चाहेगा कि यह ताकत भारत हो। और तीसरा रास्ता, जिसकी चर्चा अब धीरे धीरे शुरू हो चुकी है, भारत के साथ रणनीतिक जुड़ाव, यानी सीधा विलय हो या ना हो, लेकिन सहयोग इतना मजबूत हो कि पाकिस्तान की कमर टूट जाए। इसी वजह से आज पाकिस्तान बलूचिस्तान से ज्यादा भारत के इरादों से डरा हुआ है, क्योंकि बलूच लिबरेशन आर्मी को समर्थन चाहिए और कई बार भारत से मदद की अपील भी की जा चुकी है। अगर आज भारत बलूचिस्तान की मदद करता है तो भविष्य में भारत के लिए वहां कई नए रास्ते खुल सकते हैं। अब सवाल आप सभी भारतवासियों से है, क्या भारत को बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई में उनकी मदद करनी चाहिए या फिर सिर्फ रणनीतिक प्रभाव तक ही सीमित रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस मुद्दे की पूरी जानकारी मिल सके। ऐसे ही और नॉलेज से भरपूर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।